जी, बिल्कुल, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चुनाव सर पर है और चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बीजेपी ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सूची जारी करने के बाद देखा गया कई ऐसे उम्मीदवार थे, जो टिकट की चाह में बैठे थे और नाराज़ भी चल रहे थे बीजेपी से और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए। जैसे रोशनी यादव का नाम उसमें सबसे आगे सामने आया अभी हाल ही में 24 अगस्त को उन्होंने कांग्रेस जॉइन किया। तो सर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की को कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? किस तरह का की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? हालाँकि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है वो सिंधिया का गढ़ भी माना जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है? इसमें एक बार बताइए? देखिए अनुभा जी, आपने एक वर्ड बोला गढ़ माना जाता है। थोड़ा इस पर, ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन चुनाव हारने जी। के बाद तो गढ़ टूट जाते हैं ना। सिंधिया स्वयं गुना लोकसभा सीट से 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हार गए, तो इसलिए अब गढ़ नहीं, ग्वालियर चंबल रीजन इज होम टर्फ ऑफ सिंधिया। बस ये कहा जा सकता है कि उनका गृह क्षेत्र है, गढ़ नहीं। गढ़ होता तो बाईपोल्स में आने के बाद बीजेपी उनके खुद जिसमें वो रहते हैं, उनका जो रेजिडेंस है ग्वालियर ईस्ट सीट पर, उस पर भी तो मैं तो अपने शब्दों में गढ़ नहीं बोलूंगा, हाँ उनका होम टर्फ है। लेकिन अब आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने संगठनात्मक शक्ति के लिए जाना जाता है, और वाकई इस संगठन को इस मध्य प्रदेश के पुरोधा, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, प्यारेलाल खंडेलवाल हो, उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी संगठन गढ़े चलो आगे बढ़े चलो की राह पर चलकर इस संगठन को यहां खड़ा किया है। और नो डाउट 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। 2018 के पोल्स में उसका जो वोट शेयर था वो कांग्रेस के कंपैरिजन में 0.3% अधिक था। हालांकि उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, जिसके कारण उनकी सीट्स 5 कम हो गई। भारतीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने सपा और बसपा के साथ मिलकर सत्ता बनाई, कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ। लेकिन 2020 का जो घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भले ही सत्ता तक तो ले गया, लेकिन उसने अपने मूल कैडर, जिसकी दम पर वो इतनी बड़ी पार्टी देश में बनी, या लगातार उसकी उन हालातों में जब क्षेत्रीय दल पूरे देश के अंदर बड़ी ताकत से उभर रहे हों, खुद पार्टी ने अपनी दम पे एनडीए के साथ होते हुए भी केवल और केवल बीजेपी की दोनों बार स्पष्ट बहुमत वाले कैंडिडेट आए और उनकी सरकार बनी। लेकिन 2020 मार्च का जो घटनाक्रम है वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा साबित दिख रहा है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग जो आए, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये माना जाता है कि उनके साथ जितने भी लोग हैं वो उनके किसी आइडियोलॉजी से नहीं, ना तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और ना वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की राजनीति, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज से जुड़े हैं, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की आइडियोलॉजी।